वाह आंटी वाह। मतलब आप किसी से जीत ना पाओ तो आप उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दो, है ना। सबूत नहीं देना है, पर कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दिए कि मनीषा रात रात भर गैर मर्दों से फोन पर बात करती है, और मनीषा ने तो ना जाने क्या क्या गुल खिला रखे हैं। मतलब मुझे ये लगा था कि आप कंट्रोवर्सी में गलती से कूद गई हैं, लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप गलती से नहीं कूदी हैं कंट्रोवर्सी में, आपको वाकई में व्यूज़ की ज़रूरत है। और आप किसके दम पर उछल रहे हो इतना? अपने बेटे के दम पे उछल रहे हो। आप चाहे बेटे के दम पर उछलो, चाहे अंशु के दम पर उछलो, लेकिन किसी के कैरेक्टर पर बोलने से पहले आपको सोचना ज़रूर चाहिए था। और भाई एक आपको ना अपनी उम्र भी थोड़ी सी देखनी चाहिए थी। आप जिस तरह की वीडियोस बनाती हैं, तो उस वीडियो के बाद अचानक से ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो सामने आई है ना, उसने वाकई में हैरान कर दिया है कि भाई आप तो वाकई में अंशु की मम्मी ही हो। आप अंशु की मम्मी ही हो, डिज़र्व करते हो। आप और अंशु एक दूसरे को डिज़र्व करते हो, तो बनी रहे आप दोनों की जोड़ी। तो हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे स्वैगी सिंह की माँ जूली सिंह के बारे में, क्योंकि अब उन्होंने उनकी 2 वीडियोस जो हैं शॉर्ट्स मैंने अभी देखा है, उससे पहले मैंने देखा नहीं था उनका शॉर्ट्स, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मुझे कल वाला मैंने उनका शॉर्ट देखा था जहाँ वो मेंढक मेंढकी बोल रही हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं मनीषा को, तो वहाँ तक तो मुझे चलो लगा कि चलो रिवेंज है। वहाँ पे भाई बुरा लगा, अंशु के बारे में कुछ बोला, तो उन्होंने अपनी अपनी तरफ से जो बात बोली वो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक तो बड़ी हैं तो ये सारी बातें चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने उस वाले वीडियो पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन अभी मैंने उनकी 2 और शॉर्ट्स देखे हैं। 2 शॉर्ट्स में वो मनीषा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं। मतलब जहाँ से आप जंग जीत नहीं सकती, वहाँ पर आप क्या करो, बदनाम करना शुरू कर दो। लेकिन जनता पागल नहीं है, जनता सब कुछ जानती है। और आप किसी के भी कैरेक्टर पर उंगली खड़ा कर दोगे, सवाल खड़े कर दोगे, तो क्या उससे कोई और बदनाम हो जाएगा? क्या आपने बोला कि आपके बेटे स्वैगी सिंह राजपूत को फोन करके उससे दोस्ती करना चाहती थी? मतलब इस तरह की बातें जो है ना, वो एक तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मैंने हमेशा ये बोला है कि महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है इस दुनिया में। आप किसी को भी कुछ कह दो। मैं राह चलते किसी भी औरत के बारे में अगर ये बोल दूं कि अरे यार ये तो बड़ी ही बेशरम औरत है, इसको मैंने देखा था 4 आदमी से बात करते हुए, मेरे साथ वाले लोग ना तुरंत यकीन कर लेंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में ना औरतों की इज्जत बड़ी सस्ती है, बहुत सस्ती है, ठेले पर भी नहीं मिलती, ऐसे पड़ी रहती है सड़क पर, है ना। इसीलिए हमारे यहाँ औरतों के बारे में आप कुछ भी कह सकते हो। अब मनीषा के बारे में जिस तरह का उन्होंने बोला है, वीडियो बनाई है और कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उनकी मानसिकता बड़ी ही क्लियर कट हो गई है कि वो किस मानसिकता की औरत है। दूसरी ये है कि अब वो मैदान में आ गई हैं कि भाई अब तो मुझे व्यूज़ कमाने ही कमाने हैं। और व्यूज़ किससे मिलेंगे? व्यूज़ तो सचिन मनीषा से ही मिलेंगे। तो सचिन मनीषा को एक बार फिर से जो है कंट्रोवर्सी करके उससे व्यूज़ कमा लूँगी मैं अच्छे खासे। तो इंतज़ार रहेगा सचिन का, क्योंकि सचिन का भी पोस्ट ये कम्युनिटी पोस्ट आ गया है जहाँ उसने जो है ये कहा है कि मैं भी व्यस्त हूँ। भाई ठीक है, वो वेकेशन पे गया है, वो व्यस्त है, टाइम नहीं मिल रहा होगा। तो अब जब वो इंडिया वापसी होगी ना, तब वो आपको हो सकता है करारा जवाब दे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि उसकी मम्मी का जवाब आ जाना चाहिए, अप्सरा मॉम का जवाब आ जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि सचिन मनीषा अगर स्वैगी सिंह की माँ से ना लड़े, ना भिड़े, तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 आंटी आपस में भिड़े ना, तो फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई देखो बड़ी उम्र की थी, थोड़ा लिहाज कर लेते। अगर अप्सरा मॉम अपने तरीके से जवाब देंगी तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे अप्सरा मॉम के जवाब का तो इंतज़ार रहेगा। उन्हें अपनी बहू को आके प्रोटेक्ट करना चाहिए। और भाई कोई भी आके, मतलब एक बार बंदा बदनाम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी बोल जाए। और अब बात मनीषा के कैरेक्टर पर है।
सचिन के कैरेक्टर पे जो भी चीज़ें आई लोगों ने भुला दिया, लेकिन औरतों के कैरेक्टर पे जब कोई चीज़ आती है ना तो 7 पुश्तें याद रखती हैं। इसीलिए इस कैरेक्टर को ख़त्म कर देना चाहिए एकदम मुंह तोड़ जवाब देते हुए। और आंटी जी के लिए तो एक संदेश मैं अपनी तरफ से भी दूंगी। इससे पहले मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला कि आंटी जी, अगर लड़ाई लड़नी हो तो लड़ाई लड़ने के भी अपने नियम कानून होते हैं, जंगल के भी कानून होते हैं और इंसानों की लड़ाई के भी कानून होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, कुछ नियम कानून सबको मानने चाहिए। आज आपने ये बात कही है ना, अब वहाँ से अगर आपके कैरेक्टर पर, आपकी बेटी के कैरेक्टर पर या आपके बेटे के कैरेक्टर पर कोई सवाल उठा दिया, क्योंकि आपने भी एक तीर मारा ना, वहाँ से अब उठाया जाएगा तो फिर बौखलाइएगा मत, फिर मत कहिएगा बाप बाप मत करिएगा, हम हैं बिहारी, जरा लिमिट में रहिएगा, है ना। फिर मत करिएगा, फिर सुनने की क्षमता रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब देखो सचिन बदतमीजी कर रहा है, मनीषा ने बदतमीजी कर दी, तो फिर आंटी को भी थोड़ा सा अपने उम्र का लिहाज रखना चाहिए। आंटी को अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आंटी के पहले शॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आंटी के 2 शॉट्स जो है उसने आंटी की मानसिकता को एकदम दिखा के रख दिया कि कितनी ओछी मानसिकता की ये औरत है। अपने बेटे के सामने किसी को मेंढक मेंढकी बोल रही है। हम अपने बच्चों में संस्कार देते कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चे संस्कारी बने। हम अपने बच्चों को बदमाशी करना नहीं सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को समाज में रहने का सलीका तरीका सिखाते हैं। यहाँ पे आंटी जी तो गुंडेगर्दी पे आ गई है भाई। इतनी गुंडी तो हमारी अप्सरा मॉम भी नहीं है, ये आंटी तो कतई जहर लग रही है एकदम। चलो कोई नहीं, आंटी की गुंडागर्दी भी अब देखते हैं, आंटी की गुंडागर्दी कहाँ तक उनको लेकर जाती है। साथ ही साथ आंटी की गुंडागर्दी अगर आगे भी जारी रही तो वीडियो बनता रहेगा, उनके बारे में बनता रहेगा। हालांकि अंशु जो है अपना खेल खेलने में बड़ी ही मतलब बहुत आगे निकल गई। अंशु ने ये बाजी मार ली, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि देखो एक चीज़ आप सब थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना, क्यों जूली सिंह को अंशु की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि फंक्शन के दौरान जो भी वक्त मिला होगा अंशु ने भर भर के सचिन मनीषा की बुराई की होगी, अपना रोना रोया होगा, अपना दुखड़ा सुनाया होगा, मेरे साथ तो बहुत बुरा किया, मेरी शादी करवा दी, मेरा कोई नहीं हाथ पकड़ रहा था पर मेरी शादी करवा दी, ये सब बोला होगा। अब आंटी का दिल पसीज गया और हैं यूट्यूबर। आंटी ने बोला कि भाई अब तो ये जो इसका बीड़ा वो मैं उठाऊंगी, इसके हक की लड़ाई मैं लड़ूंगी। तो आंटी ने इन दोनों एंगल को एक साथ किया और अब वो लद गई सचिन मनीषा पर, है ना। वरना किसी को क्या जरूरत है, कोई मेहमान है, मैं किसी के घर मेहमान गई हूँ, मैं क्यों किसी के उसके पर्सनल फड्डे में लड़ूंगी, क्यों बोलूंगी, मैं तो किनारा करूंगी ना। अगर वो मेरे सामने किसी की बुराई भी कर रही है, मान लो मैं किसी के फंक्शन में गई, वो मेरे सामने वाले की बुराई भी कर रही है, मैं उसे नहीं जानती, तो मैं हूँ हाँ करके छोड़ दूंगी, उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करूँगी। और अगर मैं ब्लॉगर हूँ फिर भी मैं उस बंदे के बारे में नहीं बोलूँगी, है ना, बोलने से बचूंगी कि मैं क्यों कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ, है ना। कंट्रोवर्सी 2 लोगों के बीच की कंट्रोवर्सी है, मैं क्यों फंसूँ। अब अंशु ने रो के कि मेरे घर में तो मैं ही एक ब्लॉगर हूँ, कोई नहीं है उसके घर में 5 ब्लॉगर है, वो सारे 5 मुझ पे लटक जाते हैं, मैं अकेली पड़ गई। तो आंटी ने जिम्मेदारी ले ली है। तो आंटी की नई मम्मी का स्वागत है इस नए कंट्रोवर्सी में। और आप जितना शॉर्ट्स बनाएंगी तो थोड़ा तमीज़ में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी उम्र को देखते हुए हम आपसे तमीज़ की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद नहीं करते कि आप किसी का छीछा लीदर करेंगे, है ना। अभी आपने एक अपने वीडियो में बोला भी कि मैं बेटी को नहीं बोलती क्योंकि मेरी खुद की बेटी है, मैं बहुओं को बोलती हूँ। क्यों, बहुएं क्या सड़क पर मिली थी तुम्हें? मांगने के लिए जाते हो बहुओं का हाथ और फिर बोलते हो कि बहू को बोला है मैंने। मतलब बहू सबसे फ्री बहू है क्या? इस दुनिया में बहू की कोई इज्जत नहीं है। बहू को गाली दे दो, बहू को छीछा लीदर कर दो, बहू का त्रिया चरित्र कर दो, बहू को अंट शंट जो मन में आए वो बोल दो, बहू बेचारी सुनती रहे, क्योंकि बहू तो गऊ है। हमने अपना नायाब सा हीरा उसके हाथ क्या धर दिया है,
वो तो हमारी ऋणी हो गई सालों साल की। ऐसा थोड़ा ना होता है। और आंटी जी आपसे यही बोलेंगे, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा, चरित्र पर मत आइएगा, चरित्र हनन मत करिएगा। वैसे आप मुझे जानती नहीं है, मनीषा को तो आप बचपन से जानते हैं ना, गोद में आपने खिलाया, इसीलिए उसके चरित्र का इतना अच्छा विवरण दे दिया। और साथ में अपने बेटे का नाम भी जोड़ा है, मेरे बेटे से दोस्ती करना चाहती थी। चलो ठीक है, चरित्र तो इंसान मर्द का भी होता है ना, चरित्र औरत का ही नहीं होता। सचिन ने कंट्रोवर्सी की तो सचिन के चरित्र पर भी सवाल खड़ा हुआ था, तो आप भी देख लीजिएगा थोड़ा सा।